साथ मैं हूं कायनात मलिक। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये टूट का शिकार हो गई है और सियासत लगा रहे हैं मौलाना साहब या पार्टी ने धोखा दिया है इस तरह के सियासत में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, अप एंड डाउन्स होते हैं और ये पहली मर्तबा नहीं है। एमआरडी में भी कभी टूट होती थी, कभी फूट होती थी, कभी जुड़ जाते थे। तो ये कुछ तलखियाँ भी होती है क्योंकि हर पार्टी का अपना अपना सोच है, अपना अपना नज़रिया है। उनको एक साथ कंटिन्यू चलाना बड़ा मुश्किल होता है। वन टाइम एक एजेंडा होता है मगर वो अंदर एजेंडा मुख्तलिफ होता है क्योंकि जहन, सोच, नज़रिया हर पार्टी का अपना होता है और वो बड़ा मुश्किल होता है कि किसी एक नुक्ते पे एक साथ चलना। मगर वो अप एंड डाउन्स होते रहते हैं मगर मकसद एक होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पीडीएम इंशाल्लाह कायम रहेगी। हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। शाह साहब, नवाज लीग की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी को सिलेक्टेड अपोजिशन लीडर करार दिया जा रहा है। कहा जाता है, पीपल्स पार्टी और कहा जाता है ये हर जगह पे सिलेक्टेड वर्ड आ गया है। तो कहा जाता है, बहुत तलख बातें भी होती हैं, बहुत तलख बातें होती हैं मगर एक पार्टी अलग बात होती है, अपने फैसले करती है। ये तो 9-10 पार्टियाँ हैं और सोच, नज़रिया हर पार्टी का अपना होता है। और देखें, हमारी अपनी एक सोच है मेरे जैसे पॉलिटिकल आदमी का कि मैं इस्तीफाओं के हक में नहीं हूँ। मैं पार्लियामेंट में बैठ के जंग करना चाहता हूँ और पार्लियामेंट सबसे ज़बरदस्त बैटल ग्राउंड है अपोजिशन का, क्योंकि शहीद भुट्टो ने में भी ये जिक्र किया था कि पाकिस्तान में किसी भी तरीके से इलेक्शन का बायकॉट नहीं किया जाए। 79 में ये बात हुई थी। बेगम नुसरत भुट्टो साहबा कोटिया में रिया बख्तियार के घर में आई थी और बेगम साहबा ने वहाँ आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया था। इद्दत में थी, वो अंदर बैठी थी, मैसेज किया। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी 217 वोटों में से 17 वोट लेके आई थी। उस वक्त नवाबजादा नसरुल्लाह का, दूसरों का बड़ी कोशिश थी कि हम इस्तीफा देंगे। मोहतरमा ने कहा कि नहीं, मैं इस बैटल ग्राउंड को नहीं छोड़ूंगी। जो इस बैटल ग्राउंड को छोड़ता है वो मारा जाता है। बहुत सी ऐसी हिस्टोरिक सिचुएशंस आई जिसमें पीपल्स पार्टी को कहा गया कि आप पार्लियामेंट से जाएं। अभी भी रिसेंटली भी आप देख लें कि हमने ही कोशिश की सारी पार्टियों को पार्लियामेंट में ले आए। पार्लियामेंट नहीं छोड़नी चाहिए, पार्लियामेंट को बैटल ग्राउंड बनना चाहिए। ये हमारी सोच है। अच्छा, ये सोच हमारे मौलाना साहब का, मोहतरम मौलाना साहब का नहीं है, ये सोच नून लीग का नहीं है, मगर सोच होती है। उनके सोच में इस्तीफाओं से कोई ख़तरनाक सिचुएशन डेवलप होगी और वो चला जाएगा। हमारी सोच ये है कि हम उसको एक अलग ग्राउंड देंगे। देखें, अगर ये बात देखें, 85 में हम बैकआउट नहीं करते तो ये जो नई पार्टियां बनी हैं आज, ये पार्टियां नहीं होती। अगर हम आज करेंगे तो एक नई पार्टियां और बन जाएंगी, अपना स्पेस ले लेंगी। अच्छा शाह साहब, जिस तरह अपोजिशन जमातें कह रही थी कि पीडीएम जो है वो अवाम की आवाज़ है, उनका बयान है, पीटीएम का जो बयान है, अब जिस तरह पीडीएम मतलब टूट फूट का शिकार है, वो अपने मकसद से पीछे हट रही है और महंगाई, बदअमनी, बेरोजगारी। मैं तो इस बात पे हूँ कि आप लोगों को भी चाहिए कि ये जो पार्टियों में अनबनत होती रहती है, होने दें, मगर उसकी जगह पे अगर आप महंगाई, बेरोजगारी, तबाही, जो करप्शन है, टॉप करप्शन हो रही है, जिस आदमी को आप सपोर्ट देके पेट्रोलियम के मिनिस्टर को आज आपको निकालना पड़ा, ऐसे सबूत आपके पास आ गए, आप मजबूर हो गए क्योंकि आपके ऊपर दबाव आ गया। तीसरी बात यह है कि अब जो अहम मामला है पाकिस्तान का, वो है स्टेट बैंक के लिए जो ऑर्डिनेंस निकाला है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत जहरीला ऑर्डिनेंस है। पाकिस्तान की इंटीग्रिटी के लिए, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए एक जहरीला है। ये हम इनडायरेक्ट वे में अभी IMF के साथ जा रहे हैं। इस ऑर्डिनेंस के बाद डायरेक्टली हम अंडर द सर्कमस्टेंसेस हम IMF के अंडर में चले जाएंगे। आपको खुदा न खासा इस मुल्क में ऐसे पैदा होते हैं, आपको वो पैसे भी नहीं देंगे।
आप वो सावरंट भी नहीं रहेगी, वो मुलाजिम हो जाएंगे। और ये लोग जो IMF के लोग हमारे पास आए हैं, इसी एजेंडा से आए हैं। इमरान को ये बात समझ में नहीं आती, वो 2 साल के बाद माफ़ी मांगता है कि गलती हो गई, ये या यू टर्न ले लेता है। अभी उसको बात समझनी चाहिए। इतने सियासतदान बोल रहे हैं, इसमें तो किसी का हक की बात नहीं है, किसी के नुकसान की बात नहीं है, ये तो मुल्क की बात है। इसमें इमरान को बात समझनी चाहिए। जो वो लोग लेके आया है, वो इस एजेंडा पे आए हैं कि हम पाकिस्तान को हमेशा के लिए IMF का गुलाम बना दें, और पाकिस्तान के जो सावरंट लोग हैं, जो सावरंट पॉलिटिक्स करते हैं, जो पार्लियामेंट है, वो हैसियत खो चुके हैं। हम बजट की हैसियत खो जाएंगे, हम बजट नहीं बना सकेंगे, हम तनख्वाहें नहीं दे सकेंगे, तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकेंगे, हम पेंशन नहीं दे सकेंगे, पेंशन नहीं बढ़ा सकेंगे, हम पेट्रोल की कीमतें नहीं फिट कर सकेंगे, वो IMF करेगी। हम LNG की कीमतें फिक्स नहीं कर सकेंगे, वो IMF करेगी। यानी जो चीज़ भी है वो आपके हाथ में। इस बात पे बहस होनी चाहिए, इस बात पे डिस्कस होनी चाहिए। मैं इमरान से ये कहना चाहता हूँ कि इमरान बाय फॉर द गॉड, फॉर द अल्लाह, तू समझ जा, और गॉड से तू बात समझ जा। ये तबाही पे ले जाएगा तू, और न फिर हम रिटर्न हो सकेंगे न तू रिटर्न हो सकेगा। तो ये आज की सिचुएशन है, उस पे आप लोगों को बुजुर्ग चाहिए। रहेंगे अगले 5 साल भी इमरान खान के PTI वो के, तो हर क्या होगा? आज तक कोई बताओ, हर हुकूमत आती है 20 साल 25 साल का एक प्लान बनाती है। हर हुकूमत आके ये कहती है और फिर 5 साल के बाद चली जाती है। और मैं कहता हूँ अल्लाह करे ये सिस्टम जारी रहे, और 5 साल भी पूरे करें या 4 साल पूरे करें, कोई बात निकाले, कोई रास्ता निकाले। ये जो हमारी लड़ाइयाँ हैं, इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, दुनिया का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान के लिए चाइना जैसा मुल्क जो ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, जो बात इस्तेमाल कर रहा है, जो बात कर रहा है, वो काबिल सोच है। साहब ये बताइए, आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं, सिंध में अमन अमान की सूरत बहुत ख़राब हो गई है। अभी हमारा रिसेंटली एक साथी भी कत्ल हुआ है, तो क्या समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सूरत कहाँ जा रही है देखें, हमारी? अमन अमान का मसला है, अमन अमान बिल्कुल ठीक है इस वक्त। आपका सहाफ़ी नहीं है, वो हमारा भी बच्चा है। कोई सहाफ़ी हो या कोई हो, आपका हो, मगर मेरे लिए तो वो बच्चे हैं। मेरे लिए जो भी खड़े हैं मेरे बच्चे हैं। इनका खून होना हमारे लिए मसला बनता है, मगर अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि विद इन 5 डेज वो क्रिमिनल पकड़े गए, लाहौर से पकड़े गए। पुलिस ने अपनी एफिशिएंसी दिखाई, पुलिस पहुंच गई, वो लाहौर से जैसे उतरा वो उसको हथकड़ी लगा के ले आए, और जहां उन लोगों ने स्टेटमेंट भी दे दिया है। ये बड़ी सक्सेस है, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू। पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातें जो है PTI हुकूमत की ऐसी पॉलिसीज़ के खिलाफ शुरू दिन से ही बरसरे इख्तलाफ थी। अब जब ये नई पॉलिसी अपना ये इंडिपेंडेंट इदारा कर दिया स्टेट बैंक को, तो क्या PDM इस स्टेज पे सबको मुत्तफिक हो, इवन हुकूमत को भी एक ग्रुप को मुत्तफिक होना चाहिए। ये तबाही है। आप करेले की प्राइस भी IMF लगाएगी। मजीद अपडेट के लिए देखते रहें KNN न्यूज़ लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।